बोलिए गुरु महाराज। आज आपके प्रश्नों का उत्तर दे दिया गया। क्या क्या प्रश्न किए हमने, हमारे तो समझ में आया नहीं। क्या प्रश्न किया आपने? देखिए प्यारी संगत, प्रश्न तो अनेक होते रहते हैं और क्या महत्व है सत्संग का। हमारे ऋषि मुनियों ने खूब समझा के कहा है भाई सत्संग का क्या महत्व होता है। तो सत्संग में आदमी सुधर जाता है, ये महत्व तो हमें प्रत्यक्ष दिखता है कि सत्संग से आदमी बिगड़ता नहीं है। और जो आदमी बिगड़ता नहीं है तो सुखी रहेगा। दुखी तो वो होता है जो कुमार्ग चल जाता है, वो उसको फिर चैन नहीं है। कुमार्ग चलने वाले को किसी भी तरह का चैन नहीं है। इसलिए सत्संग का पहला और जो प्रत्यक्ष दिखता है उसका तो भाव ये है कि सत्संग में आदमी बिगड़ता नहीं। देखो प्यारी संगत, शरीर में रोग लगना स्वाभाविक बात है। किसी भी शरीर में कैसा भी रोग लग जाता है और उसकी दवा करने से वो रोग दूर हो जाता है। अगर किसी रोग की दवा नहीं करेंगे तो रोग ठीक नहीं होगा, दवा लेने से ठीक हो जाता है। इसलिए हमारे में कई तरह की व्याधा है, कई तरह के दुख हैं। तो संतों ने इसको अच्छी तरह से समझाया है कि एक तो जगत की इच्छा होती है। इच्छा क्या होती है? मेरे इतना सामान तो हो गया, इससे और बड़ा हो जाए। एक मकान है, 2 मकान हो जाए। एक खेत है, 2 खेत हो जाए। मेरे पास इतना धन है, इतना और हो जाए। ये एक जगत की इच्छा और हर किसी को होती है ये इच्छा। दूसरी इच्छा होती है कि मेरे शरीर से मैं अच्छा काम कर जाऊं, मैं कोई शुभ काम कर जाऊं, मेरा नाम रहेगा। तीसरी इच्छा उसकी होती है कि मैं कोई परमार्थ कर जाऊं तो दुनिया मुझे याद करेगी, मेरा आगे का मार्ग साफ हो जाएगा। तो ये एक तरह की इंसान की इच्छा है जो सभी इंसान इन इच्छाओं में बंधा पड़ा है। एक इच्छा है संसार को भोगने की, एक इच्छा है शुभ कर्म करने की, एक इच्छा होती है परमार्थ करने की, और एक इच्छा होती है कि मैं भगवान को पा जाऊं, भगवान को पा जाऊं, भगवान से मिल लूं। ये इस तरह से इंसान की 4 इच्छा होती है। संसार को भोगने की इच्छा होती है, अच्छा कर्म करने की इच्छा होती है, परमार्थ कर्म करने की इच्छा होती है, और एक भगवान को पाने की इच्छा होती है। 4 इच्छा से ये सारा संसार बंधा हुआ है। ऋषि मुनि योगी यति सन्यासी गृहस्थी सभी इन 4 इच्छाओं में बंधे हुए हैं। कोई भी जुदा नहीं है इनसे, कोई जुदा नहीं है इन 4 इच्छाओं से। इन 4 इच्छाओं में सारा संसार बंधा हुआ है। एक तुलसी बाबा कहते हैं कि कर्म प्रधान विश्व रचि राखा, जो जस करहि ताई फल चाखा। अगर कर्मों की प्रधानता है और कर्मों की प्रधानता के अनुसार ही ये संसार को बंधन में बंधना है, तो भाई हमारे कर्म तो हम ही भोगेंगे, कोई दूसरा तो बटाएगा नहीं। अगर हम बहुत कोशिश भी करें कि हमारे कर्मों को कोई दूसरा बांट ले, तो ये तो उस परमात्मा के घर में संभव नहीं है। भाई जिसने जैसा कर्म किया वो तो उसका फल भोगेगा, निश्चित भोगेगा। तो यह प्रश्न आता है कि भाई कर्म ही भोगना है तो गुरु करने की जरूरत ही क्या है? गुरु करने की जरूरत क्या है? फिर हमारे कर्मों को तो हम ही भोगेंगे, कोई नहीं बता सकता इनको, तो फिर गुरु करने की जरूरत क्या है? तो प्यारी संगत, संतों ने कहा कि भाई गुरु महाराज
कर्मों को काटते हैं, कर्मों को काटते भी हैं। इसलिए कहते हैं भाई करिया गुना गुरु मेरे माफ करो, जो मैंने गुनाह कर दिया उससे तो गुरु महाराज माफ करो, और उसको माफी मिलती है, कर्मों की माफी मिलती है। ऐसा नहीं है कि भगवान के घर में, गुरु महाराज के घर में माफी नहीं मिलती है, कर्मों की माफी मिलती है। पर कब मिलती है? जब वो दिल से ये कह दे कि ये भगवान जाने अजाने में मेरे से गुनाह हो गया, इसकी तो मुझे माफी दे दे, आगे से मैं गुनाह नहीं करूंगा। मैं ये शपथ उठाता हूं, ये सौगन खाता हूं मैं कि आगे से मैं गुनाह नहीं करूंगा, किया गुनाह तो मेरे माफ कर दे। तो इस तरह से उसको माफी मिलती है, अन्यथा चाहे कितनी बार नाक रगड़ लो माफी नहीं मिलेगी। तो ये तो कर्मों की गति हुई। लेकिन कर्म जो है गुरु महाराज काटते हैं, और अगर कर्म नहीं काटे तो गुरु बनाने की फिर हमें जरूरत भी नहीं, काटते हैं कर्म। और कर्म क्यों कटते हैं? कि गुरु महाराज हमें नामदान देते हैं, उससे हम परमात्मा के नजदीक होते हैं, इससे कर्म कटता है हमारा। परमात्मा के नाम सुमरण से कर्म कटता है, इसलिए हमें गुरु महाराज से नाम लेने की जरूरत होती है। पर नाम ले लिया और ताक में रख दिया, उससे तो नहीं कटेंगे हमारे कर्म। ले तो लिया हमने नाम, बाजार से कोई चीज तो लिया है, हम खरीद लाए, लेकिन उसको ला करके ताक में रख दी तो उससे तो हमारा कोई भला नहीं होने वाला। अगर हमने गुरु महाराज का नाम लिया है और अगर हमने उसको ले करके याद करके धर दिया तो उससे हमारा कर्म नहीं कटेगा। कर्म तो हमारा तब कटेगा जब उस नाम का हम प्रयोग करेंगे, तो हमारे कर्म कटेंगे। और एक बीच में एक बात और कह दूं कि किस तरह से व्यक्ति इस नाम से सुखी होता है। जैसे व्यक्ति को बहुत सारी व्याधा है, कोई तन की व्याधा है, किसी को धन की व्याधा है, किसी को घर परिवार की व्याधा है, कोई रोगी है, कोई भूखा है, कई तरह का दुख है उसको, और वो खूब तड़प रहा है। और तड़पते तड़पते उसको ये हालत हो रही है कि चैन नहीं मिलता है कहीं भी, और भगवान की दया से उसको प्रगाढ़ निंद्रा आ जाती है, निंद्रा आ जाती है। तड़पते तड़पते उसको निंद्रा आ जाती है तो सारे दुख भूल जाता और चैन आ जाता है उसको। चाहे वो रोगी है, चाहे भूखा है, चाहे वो किसी का कर्जदार है, चाहे उसके सिर पे कोई बैरी नाच रहा है, यानी कोई भी है, वो किसी भी स्थिति में है, लेकिन उसको अगर प्रगाढ़ निंद्रा आ गई तो सारे दुख भूल गया। ये हमारा प्रत्यक्ष है, व्यवहार में है ये बात कि अगर उसको निंद्रा आ गई, निंद्रा दो तरह की होती है। एक तो हम सो गए लेकिन दिमाग में जो है ना एक चक्कर घनी चलती रहती है, दिमाग चलता रहता है और उसको चैन ही नहीं मिलता है। सो तो गया वो, खूब सारी रात सोता रहा, लेकिन उसको चैन तो मिला ही नहीं, दिमाग तो मतलब जो है ना चक्कर घनी की तरह से घूमता रहा। तो एक तो वो निंद्रा होती है, और एक वो निंद्रा होती है जो सब कुछ भूल गया, चाहे उसके ऊपरों के सांप लौट जाओ तब भी परवाह नहीं है उसको। तो ऐसी एक प्रगाढ़ निंद्रा आ जाए तो सारे दुखों को भूल जाए, और ये होता है, ये तो कुदरती होता है। प्रगाढ़ निंद्रा आ गई तो हम सारे दुख, सुख, फिकर, सोच सब भूल गए। चाहे वो 10 मिनट की निंद्रा आ जाए हमारी, तो उसमें हम सारे दुखों को भूल जाते हैं। इसी तरह से नाम सुमरण में जिस टाइम पर हमारी लो लग जाए उस परमात्मा से, उस समय में हम सारे दुखों को भूल जाते हैं। नाम सुमरण में जिस समय भी हमारी लो लग जाए उस परमात्मा से, कहने को तो कई बहाने, कई तरीके हैं। तार एक है, वो तार नहीं टूटना चाहिए, तो उसका एक सीधा सरल भाव है कि हमारी वो लो उसमें परमात्मा में लग जाए, और सब तरह से हमारा ध्यान सिमट करके उस परमात्मा में लग जाए ना, एक लगन लग जाए, उसी टाइम पे हमें आनंद की वो सुख हो जाएगा कि हम कितने दुखी है संसार में, कितने सुखी है, उस सब चीजों को भूल जाएंगे और उसमें मगन हो जाएंगे, चैन आ गया। इसलिए गुरु महाराज का नाम लेते हैं कि वो सारे संसार के दुख से हम भाग नहीं सकते कहीं भी, वो तो हमारे शरीर के साथ है,
मगर वो जो हमारी लगन उस परमात्मा से लग गई, वो एक लो लग गई परमात्मा से, तो हम उन सारे दुखों से छूट गए और मस्त हो गए। हमें ज्ञान नहीं रहता संसार का कि हमें क्या करना है क्या नहीं करना है। फिर ऐसी स्थिति में अगर कोई घर में बैठ करके ध्यान करता है तो बच्चे आवाज देते हैं, मम्मी उठ जाओ, पापा उठ जाओ।